ओके, सो प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने सेंट्रल टेंडेंसी का शीट पूरा डिस्कस किया था, पूरे पीवाईक्यूज हमने डिस्कस कर लिया था, राइट। अब डिस्पर्जन पे आते हैं। डिस्पर्जन में सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अगेन रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने से पहले मैंने ऑलरेडी आपसे आंसर्स पूछ लिए हैं, तो जो जो क्वेरी था सिर्फ वही डिस्कस करते जाएंगे। 1 में क्वेरी नहीं है, 2 में क्वेरी नहीं है, 3 इज अ क्वेरी। एक बार चेक कर लेते हैं क्या बोल रहा है। 2 वेरिएबल्स आर रिलेटेड बाय 2x प्लस 3y माइनस 7 एंड द मीन डेविएशन आर 1 एंड 0.3। आपको याद है कि मीन और मीन डेविएशन, सबसे पहले 2x प्लस 3y क्या क्या दिया था उसने वो बता देते हैं। प्लस 3y इज इक्वल्स टू सॉरी माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0, ऐसा उसने क्वेश्चन दिया है, राइट। और उसने दिया मीन ऑफ x इज 1 एंड md ऑफ x इज 0.3, ऐसा उसने दिया है, राइट। आपको याद है मैंने बताया था इक्वेशन जब कनेक्ट करते हैं तो आप एक सवाल करते हो, ये सेंट्रल टेंडेंसी या डिस्पर्जन है। अब मीन ऑफ x है, क्या मैं मीन ऑफ y निकाल सकता हूं? जैसे मैंने पूछा मीन ऑफ y, जैसे मैंने सवाल किया मीन ऑफ y, पहले मीन से सवाल करना भाई तो सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट है या डिस्पर्जन का पार्ट है। जवाब क्या मिला? सेंट्रल टेंडेंसी। अगर सेंट्रल टेंडेंसी रहा ना तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करना। क्या करेंगे? डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे। मतलब क्या? x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और y का आंसर निकालो, खत्म। x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और y का आंसर निकालो, तो आंसर क्या रहेगा? 2 इंटू 1 प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। क्या मैं y का आंसर निकाल सकता हूं अभी? यस। तो 2 माइनस 7 माइनस 5, तो ये 3y इज इक्वल टू 5/3 हो जाएगा, और सॉरी 5/2 हो जाएगा, और y की वैल्यू हो जाएगी 5/6, सॉरी 5 हो जाएगा, और ये 5/3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1.666। इज द पॉइंट क्लियर? ठीक है, एक ही बात है, फर्क नहीं पड़ता, कैलकुलेटर हमारे पास। तो y, तो कहने से मीन ऑफ y आ चुका है। मीन ऑफ y मतलब y बार आ चुका है, राइट। आगे md निकालना है। अगर आपको md ऑफ y चाहिए तो सबसे पहले सवाल करना है md सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट है या डिस्पर्जन का पार्ट है? डिस्पर्जन। तो डिस्पर्जन में हमको क्या करना पड़ता है? कन्वर्ट करना पड़ता है। हमको कन्वर्ट करना पड़ता है। कन्वर्ट किस में करना पड़ता है? इनटू y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स में, बराबर। y को लेफ्ट हैंड साइड पे रखना, बाकी सब राइट हैंड साइड में ढकेल देना। तो इक्वेशन क्या थी आपकी? इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो y को यहीं रहने दो, बाकी दोनों को इधर ढकेल दो, तो क्या हो जाएगा? ये 3y इज इक्वल्स टू 7 माइनस 2x, बराबर, या माइनस 2x प्लस 7, एक ही बात है। मुझे अकेला y चाहिए, तो क्या हो जाएगा? 7/3 माइनस 2/3 x। इंटरेस्ट है मेरा सिर्फ ये वैल्यू में, सिर्फ ये वैल्यू में। समझ में आ रहा है? बस ये वैल्यू पिक करके मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। तो व्हाट विल बी md ऑफ y? इट विल बी 2/3 इंटू md ऑफ x। आपको याद है कि हम इसको मॉड लेते थे, मॉड, इसलिए ये नेगेटिव पे आया तो भी हमने पॉजिटिव भी ले लिया। समझ में आया? तो बस 2/3 इंटू 0.3, कितना आंसर आ रहा है ये? 0.2। लेकिन ना md पूछा था ना मीन पूछा था। मीन ऑफ y आ चुका है। मीन ऑफ y कितना आया? 1.666, और md आ गया। लेकिन पूछा क्या था आपको? कोएफिशिएंट पूछा था, कोएफिशिएंट ऑफ md ऑफ y पूछा था, राइट। तो कोएफिशिएंट कैसे निकालते थे? मीन डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। याद है कैसे फॉर्मूला पढ़ा था हमने? अगर कोएफिशिएंट निकालना है तो जो भी मीन डेविएशन है डिवाइड बाय जिससे आपने डिवाइड किया, मीन से डिवाइड किया, इंटू 100, ऐसे निकालते थे। तो अब सीधी बात है, md निकाला हमने। md कितना निकाला हमने? 0.2। मीन कितना निकाला हमने? 1.666 इंटू 100। दिस विल गिव मी द फाइनल आंसर। कितना आ रहा है? समझ में आया सबको ये? और मैंने आपको तब भी बताया था, दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको हर पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे मिलने वाले हैं जो इक्वेशन से कनेक्ट करेंगे। क्लियर है पॉइंट सबको ये? अगर अभी भी प्रॉब्लम है इसके अंदर तो मुझसे पूछो, मैं फिर से एक बार बताऊंगा। सबको क्लियर है? यस, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। आगे 4 की बात करें। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। आइडियली सेंट्रल टेंडेंसी इज नोन एज द फर्स्ट एंड डिस्पर्जन इज नोन एज द सेकंड ऑर्डर। सेंट्रल टेंडेंसी इज द फर्स्ट ऑर्डर एंड डिस्पर्जन इज नोन एज द सेकंड ऑर्डर। तो इसको हम सेकंड मार्क करेंगे, थ्योरी पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। For a set of 100 observations taken, assume mean as 4. The sum of deviations is -11 and the sum of squares is 275. देखो क्या बोला उसने। आपने यहाँ पे x लिया,
और आपने डी लिया, डी को आपने क्या किया, x माइनस 4 किया, डी को क्या किया आपने, x माइनस 4 किया। उसने क्लियर बोला फॉर अ सेट ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन, मतलब n 100 है, टेकिंग अज्यूम मीन एज 4, मतलब आपने डेविएट किया 4 से, द सम ऑफ डेविएशंस, सम मतलब टोटल, तो डी का टोटल कितना आया, डी का टोटल आया -11, डी का टोटल कितना आया -11। और उसने एक और दे दिया, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दीज डेविएशन, मतलब डी स्क्वायर, डी स्क्वायर कितना आ गया 275, राइट 275, ऐसा उसने दिया है, राइट। और पूछा क्या है, उसने पूछा है सीवी बताओ, सीवी का फॉर्मूला बताओगे क्या, एस डी अपॉन मीन इंटू 100, क्या ये फॉर्मूला है, एस डी अपॉन मीन इंटू 100, ये फॉर्मूला है, राइट। अब मुझे एस डी भी निकालना है और मुझे मीन भी निकालना है, बराबर ना। तो आप याद करो मीन का फॉर्मूला क्या था, समेशन डी अपॉन एन, लेकिन अगर आपने ए माइनस किया है, 4 माइनस किया है, तो क्या 4 प्लस करना पड़ेगा, तो आप +4 करोगे, तो ये कितना हो जाएगा -11 बाई 100 + 4, कितना आ जाएगा 3.89 आएगा, 3.89। और एसडी की बात करेंगे, एसडी को -4 से फर्क पड़ता है क्या, एसडी को -4 + 4 से फर्क पड़ता है क्या, नहीं, मीन को तो फर्क पड़ता है, इसलिए मैंने प्लस कर दिया, राइट। एसडी का फॉर्मूला डायरेक्ट था समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन डी बाय एन द होल स्क्वायर अंडर रूट। तो प्लीज बताइए ये कितना आ रहा है, 275/100 माइनस -11/100। अब किसके माइंड में आ रहा है कि वापस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नहीं, क्यों, क्योंकि स्क्वायर है, माइनस का स्क्वायर वापस प्लस हो जाएगा और प्लस इंटू माइनस माइनस ही रहेगा। तो इसका फाइनल आंसर कितना आ रहा है प्लीज बताइए, 6/4, ठीक है। तो एस डी आ गया अपना 1.654, मीन आ गया अपना 3.89 इंटू 100, कितना आ रहा है 40। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन, ऑप्शन क्या है 42 नहीं, इसको बी करना चाहिए अपन ने, द क्लोजेस्ट आंसर वही है। एक्चुअली उन्होंने ऑप्शंस मेरे ख्याल से कुछ मिसप्रिंट दिया उन्होंने, 42.13 बराबर है, सॉरी 53 बराबर है अपना, ठीक है। तो इसको बी करना क्योंकि सबसे क्लोजेस्ट आंसर वही है। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, सबको समझ में आया क्या, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 पे आता है, सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्जन। अब स्क्यूनेस सपोज मान लो आपने सुना भी नहीं है, सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्जन में हमने कौन सा वर्ड यूज किया है, तो मीडियन इज अ रॉन्ग वर्ड, क्वार्टाइल्स इज द प्रॉपर वर्ड, Q2 को मीडियन बोलते हो। तो मुझे एक बात बताओ, क्या Q1 हमने सेंट्रल टेंडेंसी में यूज नहीं किया था क्या, या डिस्पर्जन में यूज नहीं किया क्वार्टाइल्स, तो क्वार्टाइल्स, अब क्योंकि मीडियन भी एक क्वार्टाइल्स का पार्ट है तो इसलिए क्वार्टाइल्स बराबर आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, अब कंसिस्टेंसी, आपको याद है कि कंसिस्टेंसी मैंने कैसे सिखाया था, जिसका सीवी और मैंने आपको बताया था ऑब्जर्वेशन से मालूम पड़ जाएगा, जो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे उछलेगा वो वेरिएबल है, जो कंसिस्टेंट चलेगा मतलब जो बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं होगा वो कंसिस्टेंट रहेगा, राइट। तो क्वेश्चन देख के समझो, अभी देखो यहाँ पे 5 से 9 हुआ, 9 से 6 हुआ, 6 से 12 हुआ, 15 10 8 10, क्या ये 10 8 10 आसपास ही चल रहा है, 12 15 आसपास चल रहा है, राइट। 4 से 8 हुआ, डबल हुआ, सीधा इंटू 2 हो गया, फिर 7 हुआ, 7 से वापस डबल हो गया, फिर 8 से वापस आधा हो गया। समझ में आ रहा है क्या, ज्यादा वेरी ये कर रहा है, ये ज्यादा वेरी कर रहा है, ये बात तो दिख रही है। पहले डबल होता है फिर आधा होता है, डायरेक्ट डबल का डबल हुआ, फिर डबल हुआ, फिर आधा हुआ, ज्यादा ऊपर नीचे उछल रहा है, मतलब ये ज्यादा वेरिएबल है, ये बात तो कंफर्म हो गई। तो ये क्या है, कंसिस्टेंट है, बात खत्म, राइट। और अगर आपको प्रूफ करना है, अगर प्रूफ करना है तो प्रूफ कैसे करेंगे, तो इसका आपको सीवी निकालना पड़ेगा, दोनों का अलग अलग, मतलब क्या करना पड़ेगा, ये वाला इसको आपको x बोलना पड़ेगा, x की वैल्यू क्या है 5 9 6 12 15 10 8 एंड 10 बराबर। फिर इसका x स्क्वायर निकालना पड़ेगा, फिर इसका मीन निकालो, SD निकालो, CV निकालो, ये हो गया एक पार्ट। फिर वापस से दूसरे का, इसको अब x कंसीडर करो, x की वैल्यू है 4 8 7 15 18 9 6 6, फिर x स्क्वायर निकालो, फिर वापस से इसका मीन SD और CV निकालो, समझ में आ रहा है। और फिर दोनों को कंपेयर करो, CV पक्का A का कम आएगा 100%, क्योंकि ये दिख क्या आ रहा है, पहले डबल होता है फिर आधा होता है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन B में आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो ये पक्का ज्यादा वेरी कर रहा है।
तो ए इज मोर कंसिस्टेंट। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? विदाउट इवन सॉल्विंग मैं डायरेक्ट आंसर कर सकता हूँ। अगर आपको सॉल्व करने का मन है, प्रैक्टिस भी हो जाएगी और जो मैंने बोला वो प्रूव भी हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? क्या एक्स स्क्वायर निकालना आता है? क्या मीन निकालना आएगा? एच डी निकालना आएगा? सी वी निकालना आएगा? एक ऐसे समझना, ये एक नहीं 2 क्वेश्चन है अलग अलग, तो आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया क्या? ओके, नेक्स्ट वन। 8th हो गया अपना, 9th की बात करते हैं। कंबाइंड पूछा बेटा, कंबाइंड का फॉर्मूला याद है क्या? क्या बताया था? क्या बोल रहा है? The sample of 35 observation has mean 80 and SD4. Second sample है 65 and the same population has mean 70 and SD3. आपको फॉर्मूला भी बताया था बेटा, और सेम फॉर्मुलेज हैं, आपको सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना नहीं आ रहा है। N1 कितना है प्लीज बताइए? 35। x बार 1 कितना है? 80 और सिग्मा 1 कितना है? 4। N2 कितना है? 65। x बार 2 कितना है? 70 और सिग्मा 2 कितना दिया है? 3। राइट, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? x बार 1 2, फॉर्मूला क्या है? n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 अपॉन n1 प्लस n2। क्या ये फॉर्मूला रेडी है? और मैंने आपको बताया था ये फॉर्मूला यूज नहीं करना, सीधा कैलकुलेटर अप्लाई करना। कैलकुलेटर कैसे करना? बहुत सिंपल है। 35 इंटू 80 m प्लस 65 इंटू 70 m प्लस MRC दबाओ, डिवाइड बाय 100। समझ में आ रहा है क्या सबको ये? तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा ये? अच्छा लिख के देता हूँ आपको, 35 इंटू 80 m प्लस, ठीक है, ये हो गया एक। उसके बाद 65 इंटू 70 m प्लस, ये हो गया अदर। क्या दोनों के टोटल इंडिविजुअल हो गए? हिट MRC आपको टोटल मिलेगा, डिवाइड बाय 100 इक्वल टू, ये फाइनल आंसर मिलेगा। क्लियर है? कितना आंसर आ रहा है? 73.5। तो मैंने लिख के दिया आपको ये पूरा कैलकुलेशन कैसे होता है। उसके बाद हम निकालते D1 D2। D1 इज x बार 1 माइनस x बार 1 2। x बार 1 कितना आया था अपना? 80। तो 80 माइनस 73.5 विच विल गिव मी 6.5। और D2 x बार 2 माइनस x बार 1 2। x बार 2 कितना आया था? 70। तो 70 माइनस 73.5 इज माइनस 3.5। ये प्लस और माइनस से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बाद में स्क्वायर होने वाला है। उसके बाद मैंने बताया था कंबाइन एसडी सिग्मा 1 2। फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, मैंने आपको बताया था क्या फॉर्मूला है? n1 n2 n1 n2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 d1 d2 स्क्वायर 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 एंड स्क्वायर प्लस 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 और डिवाइड बाय n1 प्लस n2। क्या इतना पॉइंट समझ में आ रहा है क्या सबको? ये फॉर्मूला तो इजी है। अब सिर्फ आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है बराबर, और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद भी कैलकुलेट कैसे करना है वो भी सिखाया था मैंने आपको, कैसे कैलकुलेट यूज करना है। तो एक बार वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। 35 65 35 65। सिग्मा 1 कितना दिया है ऊपर? 4। ये 4 दिया है, ये 3 दिया है। d1 कितना आया था अपना? 6.5 और d2 कितना आया था? 3.5। वो माइनस हटा दिया मैंने क्योंकि वैसे भी स्क्वायर होने वाला है। स्क्वायर 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 प्लस 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 डिवाइड बाय 100। अगेन इसको सॉल्व कैसे करना है ये भी बताया था मैंने आपको। डिवाइड बाय 100, राइट। सॉल्व कैसे करना है ये भी बताया था। तो एकदम सिंपल सा है। पहले आप क्या करोगे? इसको सॉल्व करोगे। 4 इंटू इज इक्वल्स टू इंटू 35 m प्लस, उसके बाद 3 इंटू इज इक्वल्स टू इंटू 65 m प्लस, उसके बाद 6.5 इंटू इज इक्वल टू स्क्वायर हो गया इंटू 35 m प्लस, एंड उसके बाद 3.5 इंटू इज इक्वल्स टू इंटू 65 m प्लस। ये हो गया आपका न्यूमरेटर पूरा सॉल्व, बराबर। उसके बाद हिट MRC and then divide by 100 and then is equal to n square root। समझ में आया ये? 5.8480। चलो पॉइंट क्लियर है क्या सबको? तो 5.85 इज द क्लोजेस्ट आंसर। सबको समझ में आया क्या ये पॉइंट? कैलकुलेशन आ रहा है क्या सबको? बेटा क्लास में मुझे तो एक क्वेरी नहीं आना चाहिए था, मैंने आपको तब भी बताया था। अगर आप मेरे क्वेश्चंस जो मैंने क्लास में करवाए हैं वो एक बार सॉल्व कर लोगे वापस, तो ये शीट में बहुत ज़्यादा क्वेरीज नहीं बचेगी। ये वही क्वेरीज हैं पूरे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या था ये? 9। तो इसका आंसर आएगा 5.85 क्योंकि 5.848 आ रहा है अपना, ठीक है। नेक्स्ट 10th वाला क्वेश्चन, फिर से वही क्वेश्चन लेके आ रहे हो आप लोग, वो इक्वेशन वाले। एक्स एंड वाई रिलेटेड है। 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 20। क्या दिया है? 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 20 ऐसा दिया है, राइट। और क्या दिया है आगे? क्या दिया है? QD ऑफ x इज 12, फाइंड QD ऑफ y। QD ऑफ x
इज 12 QD ऑफ y क्वेश्चन मार्क ऐसा दिया है। प्लीज बताइए QD फाइंड करना है। QD सेंट्रल टेंडेंसी या डिस्पर्जन? तो सबसे पहले ये सवाल करना, QD आपके लिए सेंट्रल टेंडेंसी या डिस्पर्जन है, तो आपने सवाल किया डिस्पर्जन, और जब डिस्पर्जन आता है तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं चलता है बॉस, क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करो इनटू y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करो बस। समझ में आ रहा है क्या ये? तो y को उधर भेज दो, 20 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 4y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 20। मेरे को अकेला y चाहिए, तो क्या हो जाएगा? 3/4x माइनस 20/4। ये y इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा दोनों से। तो अल्टीमेटली मेरा इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ इस वैल्यू में रहता है। समझ में आ रहा है? जो मल्टीप्लीकेशन में ना उसमें, क्योंकि ये चेंज ऑफ स्केल है, 20/4 चेंज ऑफ ओरिजिन है, उससे फर्क नहीं पड़ता, इससे फर्क पड़ता है, राइट? तो आपको सिर्फ ये वैल्यू पिक करना है। तो व्हाट विल बी QD ऑफ y? इट विल बी 3/4 इंटू QD ऑफ x। इज द पॉइंट क्लियर? मुझे ये वैल्यू चाहिए। क्या ये मॉड में आता है? नेगेटिव रहता तो भी पॉजिटिव लेते, पॉजिटिव लेते तो, अगर पॉजिटिव आता तो भी पॉजिटिव लेंगे। तो बस इसको सॉल्व करो। तो 3/4 इंटू QD ऑफ x कितना दिया था? 12। तो ये कितना आ जाएगा? 9। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? सिर्फ एक ही सवाल करना है, ये सेंट्रल टेंडेंसी है या डिस्पर्जन है। अगर डिस्पर्जन है तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर क्या था ये? क्लियर? नेक्स्ट 11-12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 पे ध्यान देना। 11-12 के आंसर है डी और सी। 13 पे आइए। ये मैंने क्लास में करवाया था बेटा। एक सीरीज है, सीरीज ए 101, 102, 103 टिल 200, ठीक है। दूसरा हो रहा है 151, 152, 153 एंड सो ऑन टिल 250। उसने बोला है दोनों का वरांस का आंसर बताओ, वी ए बाय वी बी। अब मुझे मालूम नहीं वरांस कितना आने वाला है, लेकिन क्या ये +50 हो रहा है हर एक में? इसका जो भी आंसर आएगा मुझे मालूम है दूसरे का भी सेम आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि +50 चेंज ऑफ ओरिजिन, फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। जो भी ए का आंसर आएगा वही आंसर बी का भी आएगा। तो वी ए बाय वी बी, मान लेते हैं वी ए का आंसर 70 आया सपोज, तो इसका भी तो 70 आएगा यार। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1। इज द पॉइंट क्लियर? अगेन घुमा फिरा के कंसेप्ट क्या पूछा पता है क्या? इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ स्केल इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इज द पॉइंट क्लियर एवरीवन? राइट? चेंज ऑफ ओरिजिन इंडिपेंडेंट होता है, चेंज ऑफ स्केल से डिपेंडेंट होता है, फर्क पड़ता है, प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ता है। घुमा फिरा के कंसेप्ट उस पर ही आता है। तो पूरा सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्जन पे मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आपको इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन और डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ स्केल पे आएगा। क्लियर पॉइंट सबको? ये 13 डन, 14 भी डन, 15 की बात करना। इसका आंसर आता है 0.875। इसका आंसर आता है 0.875। प्लीज ध्यान दीजिए। एक्स और एफ, एक बार एक्स और एफ रिपीट करोगे क्या मेरे लिए? एक्स कितना है? 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। और एफ कितना है? 3 4 8 4 1, 3 4 8 4 1। उसने पूछा क्या है आपको? QD पूछा है। QD का फॉर्मूला पहले बताओ। QD का फॉर्मूला क्या होता है? Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। तो Q3 और Q1 निकालना पड़ेगा। तो Q3 और Q1 कैसे निकालेंगे? आपको याद है कि मैंने मीटिंग के साथ CF बताया था? तो बताओ CF क्या रहता है? 3 + 4 7 + 8 15 + 4 19 + 1 20। तो क्या ये n है अपना? राइट? Q1 के लिए फॉर्मूला क्या रहता है? n+1 डिवाइड बाय 4th टर्म इंटू 1 बराबर है क्या? n कितना आ रहा है? 20 + 1 21 डिवाइड बाय 4 कितना आएगा? 5.25 टर्म बराबर है क्या? 5.25। ये कहां ढूंढेंगे हम? यहां पे। तो 5.25 कहां आ रहा है? 7 में। 7 के सामने करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है? 3। तो आपका Q1 की वैल्यू क्या होगी? 3। Q3 की बात करेंगे, Q3 की, तो n+1 डिवाइड बाय 4 आएगा इंटू क्या करेंगे? 3। तो ये आ रहा है 15.75। राइट? अब 15.75, 15 यहां पे आ रहा है, 16 यहां पे आ रहा है। आपको याद है कि अलग अलग करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? 15th टर्म प्लस 0.75 इंटू डिफरेंस ऑफ 15th एंड 16th टर्म। याद है ऐसे किया था अपन ने? बेसिक। तो व्हाट इज द 15th टर्म ओवर हियर? 4। 15th टर्म क्या है? 4 प्लस 0.75 इंटू डिफरेंस ऑफ 4 and 5 कितना आ रहा है? 1। तो अल्टीमेटली कितना आ गया?
4.75, ये हो गई Q3 की वैल्यू। ना Q1 पूछा था ना Q3 पूछा था, आपको पूछा था QD। QD का फॉर्मूला क्या है? Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, तो दिस इज 4.75 माइनस 3 डिवाइड बाय 2 विच विल गिव मी 0.875। अब क्लोजेस्ट आंसर 1 है इसलिए मैंने मार्क किया 1। समझ में आ रहा है ये? हाँ, अब आपके माइंड में आएगा सर अगर हम 15.75 डायरेक्ट यहाँ ले ले तो आंसर डायरेक्ट 1 आ रहा है। किया होगा किसने, आप में से किसने ऐसा किया होगा 15.75 डायरेक्ट ये ले लो, ऐसा गलत है। एक्चुअल कंसेप्ट है 15.75 मतलब 15 और 0.75 का डिफरेंस। क्लियर है पॉइंट सबको? ये इस तरह हम सॉल्व करेंगे। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 15। चलो सबको समझ में आया क्या ये? सबको समझ में आया क्या? पहले तो QD का फॉर्मूला जो पूछा है उसका फॉर्मूला याद है कि पहले वो चेक करना। QD का फॉर्मूला क्या था? Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2। अब प्रॉब्लम ये था Q3 और Q1 दिया नहीं था, तो Q3 Q1 निकालना सीखा है अपने स्टैंडर्ड टेंडेंसी में, राइट? तो Q1 भी निकाला, Q3 भी निकाला और बाद में QD निकालना बहुत आसान था। क्लियर? यस आर्यन, कुछ प्रॉब्लम है आपको? ओके 15 हो गया। 16 की बात करते हैं बेटा। वैरिएंस ऑफ x प्लस वाई, वो बोलना ये चाहता है अगर मान लेते हैं ये x है, x की सीरीज है 3 और 5, तो क्या इसका वैरिएंस हम निकाल सकते हैं क्या? इस कैसे निकालेंगे? x स्क्वायर करके। ओके उसके बाद एक y है 9 एंड 12, क्या इसका वैरिएंस निकाल सकता हूँ? अब इसका वैरिएंस निकालो और इसका वैरिएंस निकालो, या फिर आप क्या करो x प्लस वाई कर दो एक साथ। 12 और 17 इसका वैरिएंस निकालो। तो ये बोल रहा है कि ये v ऑफ x रहेगा, ये v ऑफ y रहेगा और ये v ऑफ x प्लस वाई रहेगा। इसका जो आंसर रहेगा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये 3 है ये 4 है, तो ये ऑटोमेटिक 7 ही आएगा। ये ऑटोमेटिक 7 ही आएगा। मतलब अगर आप प्लस करके एक साथ वैरिएंस निकालना चाहो तो इंडिविजुअल का वो ऐड हो जाता है, इसका मतलब ये है। तो v ऑफ x प्लस वाई जो रहेगा ना, वो v ऑफ x प्लस v ऑफ y अलग अलग रहेगा। कंसेप्ट समझ में आया क्या बोलना चाहता हूँ? डन? ओके नेक्स्ट 17 ऑलरेडी हो गया। 18 ये मैंने सिखाया था आपको, क्लास में हुआ भी था। मीन एंड SD ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर 1500 एंड 400। ये मीन है और ये SD है। ये मीन है और ये SD है। कितना कितना दिया है? 1500 एंड 400 बराबर। फर्स्ट ईयर में वो क्या बोल रहा है? देयर इज एन इंक्रीमेंट ऑफ 100 इन द फर्स्ट ईयर। 100 रुपए से बढ़ गया। अगर हर चीज 100 रुपए से बढ़ रही है, प्लस हो रहा है, तो प्लस माइनस में मीन को फर्क पड़ेगा, SD को फर्क पड़ेगा? मीन SD को फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। तो यहाँ पे हाइक्ड बाय 100 रुपीज 100 बोल रहा है, मतलब प्लस हुआ, तो आप यहाँ पे प्लस कर दोगे लेकिन SD को फर्क नहीं पड़ेगा बराबर। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 1600 और 400। ये फर्स्ट ईयर की बात हुई। सेकेंड ईयर में क्या हुआ? सेकेंड ईयर में 20% से बढ़ा। 20% चेंज ऑफ ओरिजिन होता है या चेंज ऑफ स्केल होता है? चेंज ऑफ स्केल। तो दोनों को फर्क पड़ेगा। तो अब क्या होगा? हाइक्ड बाय 20%, तो दोनों 20% से बढ़ जाएंगे, तो प्लस 20% प्लस 20%। तो प्लीज बताइए कितना आंसर हो जाएगा? 1920 एंड 500 ना 480, सॉरी चेक करो आ रहा है क्या? यस 1920 एंड 480। समझ में आया क्या सबको? अगेन वापस घूम फिर के कंसेप्ट कहाँ पे आया? चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल। समझ में आ रहा है? मीन को फर्क सबसे पड़ता है और डिस्पर्जन को फर्क सिर्फ स्केल से पड़ता है। स्केल का मतलब क्या होता है? इनटू डिवाइड परसेंट। क्लियर पॉइंट सबको ये? वहीं तक क्या हुआ? समझ में आया? गलत हो रहा क्या आपका? बराबर आया था ना? क्वेश्चन नंबर क्या था ये? 18। ठीक है नेक्स्ट 19। हाँ 19 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आप में से है क्या कोई जिसको आंसर आया है? ये दो। हाँ ये वाला अच्छा क्वेश्चन है। ओके प्लीज ध्यान दीजिए। अगेन कंसेप्ट फिर से घूम फिर के चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल पे गया है, इसलिए मैं आपको बताया था वो कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान देना। इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ सर्टन आइटम देन इट्स CV इज 10%। वो क्या बोल रहा है? सब में से अगर आप 5 कम करोगे तो आपका CV 10% है, और सब में अगर 5 ऐड करोगे आपका CV 6% है। तो आपका ओरिजिनल CV कितना था? सबसे पहले मुझे CV का फॉर्मूला बोलो। SD अपॉन मीन इंटू 100 बराबर। क्या ये फॉर्मूला है? इसको ओरिजिनल रहने देता है। SD अपॉन मीन इंटू 100 बराबर। अब वो क्या बोल रहा है? अगर आपने सब में से 5 माइनस किया, जल्दी बताओ, अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं
सबट्रैक्ट 5, तो प्लीज बताइए आपके एसडी को फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। तो आपका सीवी कितना दिया हुआ है प्लीज बताइए? 10%। एसडी एसडी रहेगा, जो भी आपका मीन रहेगा, क्या मीन भी 5 से कम हो जाएगा? तो ऐसे कर दूं क्या, ये एसडी को सिग्मा लिख देता है, इजी रहेगा, और एक्स बार -5 हो जाएगा, बराबर है। और अगर आप ऐड 5 करोगे, ऐड 5, तो आपका सीवी कितना आ गया? 6%। लेकिन एसडी को फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। लेकिन आपका क्या मीन भी +5 हो जाएगा? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एक्स बार +5 × 100। क्या इतना पॉइंट सबको समझ में आ रहा है? क्या रूल अप्लाई किया मैंने? एसडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। प्लस माइनस करने से एसडी को फर्क नहीं पड़ता है, तो एसडी वैसे ही रहा। वो बोला तुम प्लस करो माइनस करो, मेरा आंसर वही रहेगा। पता नहीं आंसर क्या रहेगा, लेकिन वही रहेगा, जो भी था पहले वही रहेगा। लेकिन एक्स बार अगर आप माइनस करोगे -5 हो जाएगा, प्लस करोगे +5 हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है क्या? यस। कैन यू सॉल्व दिस फॉर मी? सबसे पहले हेड इधर आएगा, क्या हो जाएगा? 0.1 बराबर, और 0.1 इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन x -5 बराबर है क्या? सिग्मा अपॉन x बार -5, ये x बार -5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लीज बताइए? 0.1 x बार माइनस 0.5 इज इक्वल्स टू सिग्मा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्या इतना पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? ओके। और इसका आंसर क्या रहेगा? ये इधर आएगा 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 0.06 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन क्या हो जाएगा? x बार +5। अगेन ये इधर आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लीज मल्टीप्लाई करके दो। 0.06 x बार प्लस कितना आएगा? 0.3 आ रहा है ना, इज इक्वल्स टू सिग्मा। अब ये भी सिग्मा का आंसर है, ये भी सिग्मा का आंसर है, उसके हिसाब से तो ये इक्वल हो गए। फिर ये इक्वल हो गया ना, क्योंकि ये भी एसडी का आंसर है, ये भी एसडी का आंसर है। इन दोनों को इक्वेट करो, एंड देयरफॉर आई कैन से 0.1 x बार माइनस 0.5 इज इक्वल्स टू 0.06 x बार प्लस 0.3। ये दोनों इक्वल हो गए। x बार के टर्म्स एक तरफ लेके आ जाओ, कांस्टेंट एक तरफ लेके चले जाओ, तो 1 माइनस 0. तो 0.04 x बार हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0.8, एंड देयरफॉर x बार हैज टू बी 20। चेक करो। अगेन कंसेप्ट फिर से वही था, चेंज ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल। समझ में आ रहा है क्या? कंसेप्ट फिर से वही था, चेंज ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल, क्योंकि वो दोनों इक्वल आ रहे थे। ये भी एसडी का आंसर है, ये भी एसडी का आंसर है, दोनों को इक्वल किया, एक्स बार का आंसर आ गया। एक बार एक्स बार का आंसर आ गया, किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके आंसर लेके आ जाओ, किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके आंसर लेके आ जाओ, एक्स बार वाई बार। चलो मुझे ना ये प्लस वाला पसंद आ रहा है, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करो इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा? अगर मैं एक काम करो, इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूँ, इसको इक्वेशन 2 बोल देता हूँ, बराबर। तो सब्स्टिट्यूट x बार इन इक्वेशन 2, क्या हो जाएगा? 0.06 इंटू 20 प्लस 0.3 इज इक्वल्स टू सिग्मा। कितना आ रहा है? 1.5। चेक करो आ रहा है क्या? अब पते की बात है ना, ये पूछा था ना ऊपर एक्स बार पूछा था, उसने सीवी पूछा था। तो सीवी का फॉर्मूला याद है क्या? क्या था? एसडी कितना है अपना? 1.5, और एक्स बार कितना निकाला अपन ने? 20 इंटू 100, 7.5%। आया सबको समझ में? यस। घूम फिर के वापस वो कंसेप्ट चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल पे लेके आ रहा है, घुमा फिरा के हर कंसेप्ट हर क्वेश्चन में वही कंसेप्ट वापस आ रहा है। ठीक है, चेंज ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल। मीन को फर्क पड़ा तो मीन प्लस हो गया माइनस हो गया। एसडी बोलता है मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं वैसे ही रहूंगा, इसलिए मैंने उसको कंपेयर किया, एसडी और एक्स बार निकाल लिया, इक्वेशन आ गया, और मेरा ओरिजिनल सीवी आ गया। इज द पॉइंट क्लियर? यस। अब सुनो मेरी बात, ये जितने मैंने क्वेरीज मार्क करा है ये सबके क्वेरीज नहीं है, किसी किसी को रैंडम क्वेश्चंस में क्वेरी है। आपके जो रैंडम क्वेश्चंस क्वेरी है उनको मार्क करना है और वही प्रैक्टिस वापस करना है। प्लीज मेक श्योर कि आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहे सिर्फ उसकी प्रैक्टिस आप वापस करोगे, रेस्पेक्टिव जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, फिर वो 5 हो 8 हो 10 हो या पूरी शीट हो, वापस करना पड़ेगा आपको। वही क्वेश्चंस करना जो आपको नहीं आए, जो आ रहे हैं वो बार बार सॉल्व करेंगे, फायदा नहीं है। ठीक है, और ये मार्किंग अभी से करना शुरू करो, एग्जाम टाइम पे बहुत हेल्प मिलती है। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 19 आई गेस, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट 20 हो गया। 21, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन। जैसे उसने बोल दिया डेविएशन फ्रॉम मीन, आपका समेशन डी 0 है,
आपका समेशन डी क्या है 0 ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 250 और मीन 10 दिया है। अब देखो क्या बोल रहा है वो, ये x था, उसने डी अज्यूम किया और x माइनस एक्स बार बोला। डी क्या अज्यूम किया उसने, x माइनस एक्स बार, और उसने डी स्क्वायर निकाला। सबसे पहले समझो उसने दिया क्या है, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन। सम ऑफ स्क्वायर्स मतलब ये डी स्क्वायर। डी स्क्वायर कितना दिया है वो बताओ, 250 250, और बिना बताए ये चीज मुझे पहले से मालूम है, ये चीज कितनी आने वाली है, ये चीज 0 ही आने वाली है। क्यों 0 आएगी, रीजन दे सकते हो क्या? सम ऑफ डेविएशंस टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन इज ऑलवेज 0। ये सेंटेंस पूरे स्टैट्स में काम आने वाला है। सम ऑफ डेविएशंस टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन, सम मतलब टोटल, डेविएशन मतलब माइनस करना, किससे, एक्चुअल मीन से। जब भी आप डेविएशन एक्चुअल मीन से लोगे उसका टोटल 0 आना ही आना है। इज द पॉइंट क्लियर, राइट? ये देंगे नहीं, ये हमेशा मालूम रहेगा आपको। आगे और क्या क्या दिया उसने, एन भी 10 है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी 10 है, और आपका मीन भी 10 है, सब दिया है उसने। वो बोल रहा है एन भी 10 है और एक्स बार भी 10 है, ये दिया है, गिवन है, ये दोनों क्या है, गिवन है, ठीक है। और पूछा क्या, सीवी पूछा है। सीवी का फॉर्मूला याद है क्या, एस डी अपॉन मीन इंटू 100, बराबर। तो क्या मीन है अपने पास, यस। एस डी नहीं है ना, एस डी निकाल सकते हैं क्या, चलो एस डी निकालते हैं। एस डी कैसे निकालेंगे, समेशन डी स्क्वायर बाय एन माइनस समेशन डी अपॉन एन द होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला था। लेकिन समेशन डी तो 0 है, तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा 250 बाई 10 होल स्क्वायर अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 5। तो यहां आ गया 5 डिवाइड बाई 10 इंटू 100 विल बी 50%। पॉइंट क्लियर है क्या सबको, क्लियर है सबको ये? क्वेश्चन नंबर 21 नेक्स्ट। 22 इजी था, 23 ऑल्सो डन, 24 डन, 25 डन, 26 डन, 7 डन, 8, 29 इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अपन बाद में आराम से करेंगे, ठीक है। यस 30, एस डी ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स इज 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। बेटा एस डी ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या था पहले वो बताओ, एन स्क्वायर माइनस 1 बाय 12, बराबर है क्या ये? और एस डी उसने 2 दिया है, एस डी 2 है, एन निकालना है अपने को बस। तो स्क्वायरिंग करो, स्क्वायरिंग करके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 एन स्क्वायर माइनस 1 बाय 12, तो ये 12 पहले इधर आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 48 इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर माइनस 1, माइनस में इधर आएगा, प्लस हो जाएगा। एन स्क्वायर इज इक्वल टू 49 एंड देयरफॉर एन हैज टू बी 7। और अगर आप पेजेस टर्न कर लो तो अपन ने 1 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 4 5 6 7 सबका किया था, और 7 ऑब्जर्वेशन का आंसर बराबर एस डी 2 आ रहा था, ठीक है। तो ये सिर्फ रिवर्सल था। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? चलो पॉइंट क्लियर है क्या सबको? नेक्स्ट 30 हो गया, 31 32, बेटा 32 अगेन वो अपना एसडी वाला क्वेश्चन है फिर से, ठीक है। 32 पे एक बार ध्यान देते हैं क्या बोल रहा है। वो बोल रहा है एस डी ऑफ एक्स इज सिग्मा, एस डी ऑफ एक्स इज सिग्मा, और वो बोल रहा है फाइंड एस डी ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन सी, ऐसे ही है ना, ए एक्स प्लस बी अपॉन सी। अब ये वैल्यूज होते हैं ना तो आपको इजी पड़ता। सबसे पहले आप ये समझो, अब ये एस डी है तो क्या एस डी आप इसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हो क्या? एस डी सेंट्रल टेंडेंसी या डिस्पर्जन? डिस्पर्जन। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन या कन्वर्जन? कन्वर्जन। तो आपको समझ में आ रहा है। अब मैं ये वाले पॉइंट को कैसे लिख रहा हूं प्लीज ध्यान देना। ये वाले पॉइंट को, इसको मैं लिख रहा हूं a by c x प्लस b by c, विल दिस वर्क? क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? मैंने क्या किया, वो c को दोनों से डिवाइड कर दिया। बेसिकली अगर मैं ऐसा बोलूं 3 + 5 डिवाइड बाई 2, तो ये 2 किसको डिवाइड होगा? 3 को डिवाइड होगा, 5 को डिवाइड होगा, या दोनों को डिवाइड होगा? दोनों को। तो मैंने इंडिविजुअल कर दिया।
मैंने वो सी दोनों को अलग अलग स्प्लिट कर दिया। अब मुझे बताओ जल्दी से, अपने को किससे फर्क पड़ता है, ए बाई सी से या बी बाई सी से? ए बाई सी। मेरे काम का सिर्फ यही रहता है, समझ में आ रहा है क्या? मेरे काम का सिर्फ ये रहता है, क्योंकि डिस्पर्जन में जो मल्टीप्लीकेशन में रहता है सिर्फ वही। ऐसा क्यों? अगेन वही लॉजिक यार, अपना बार बार वही लॉजिक आ रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन डिपेंड ऑन चेंज ऑफ स्केल। ये चेंज ऑफ ओरिजिन है, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मल्टीप्लीकेशन है उससे तो फर्क पड़ता है, राइट? तो इसका आंसर क्या रहेगा? एस डी ऑफ वाई इज इक्वल्स टू ए बाई सी इंटू एस डी ऑफ एक्स, ऐसे ही था ना? लेकिन आंसर मॉड में आता है, ये बात समझ में आ रही है क्या? तो इसका आंसर क्या रहेगा? ए बाई सी और एस डी ऑफ एक्स कितना दिया उसने? सिग्मा। अरे समझ में? तो यहां पे सिर्फ एक ही रूल था, वो सी को स्प्लिट करना था, सी को स्प्लिट करना था। मेरे को वो प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ता, इनटू डिवाइड से फर्क पड़ता है। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर, कौन सा था क्वेश्चन नंबर? 32। क्लियर? नेक्स्ट 33, 34 डन, 35 डन, 36। ये अगेन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यार। am ऑफ 8 + 4 डिवाइड बाई 2, मतलब आपके x के वैल्यूज हैं 8 और 4। x के वैल्यूज क्या है? 8 और 4। और अब मीन कैसे निकालते हो? दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करते हो। तो उसने वही किया, सिर्फ क्वेश्चन सीधा नहीं पूछा, उसने थोड़ा घुमा फिरा के पूछा। am इज 8 + 4 डिवाइड बाई 2। 8 + 4 मतलब x के वैल्यूज 2 थे, राइट? और अब मुझे बताओ, अगर 8 और 4 दो वैल्यूज रहते हैं, क्या एस डी का आंसर डायरेक्ट आता है क्या आपको? एस डी इज हाफ ऑफ रेंज, याद है क्या? एस डी ऑफ फर्स्ट ओनली 2 ऑब्जर्वेशन है हाफ ऑफ रेंज, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो एस डी कितना आ जाएगा? 2। इन दोनों का रेंज 4 और इसका हाफ, और देयरफॉर वैरिएंस क्या रहता है? एस डी स्क्वायर। डायरेक्ट आंसर 4, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया क्या सबको? ये दिस वाज क्वेश्चन नंबर 30 था। नेक्स्ट 37, कोएफिशिएंट ऑफ एमडी अबाउट मीन फॉर फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स। बेटा ये आपके स्टडी में का क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। सबसे पहले मुझे फॉर्मूला बताओ, क्या मीन डेविएशन निकालना आता है क्या? 3 स्टेप प्रोसीजर, गो रिवर्स। और कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है? एमडी अपॉन मीन इंटू 100, बराबर। तो एक्स की वैल्यूज क्या क्या पहले वो बताओ। चलो एक्स की वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बराबर। इसका टोटल कितना आ रहा है? आपको सबसे पहला स्टेप याद है क्या? पहला स्टेप क्या रहता है? सबसे पहले ये यहां पे लिखो क्या? मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। सबसे पहला स्टेप रहता है ये मीन निकालना, रिवर्स आना, गो रिवर्स। याद है क्या? 3 स्टेप प्रोसीजर, गो रिवर्स। पहले मीन निकालना, पहले मुझे मीन निकाल के दो। एक्स बार कैसे निकालते हैं प्लीज बताइए? समेशन एक्स अपॉन एन, तो क्या रहेगा? 45/9 विच इज 5। क्या पहला स्टेप समझ में आया? सेकेंड स्टेप क्या रहता है? डी निकालना, लेकिन ये क्या रहेगा? एक्स माइनस एक्स बार, लेकिन मॉड। नेगेटिव रहा तो भी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहा तो भी पॉजिटिव, बराबर। चलो आंसर निकालते, क्या आंसर आएगा? 4 3 2 1 0 1 2 3 4, टोटल ऑफ 20। इतना पॉइंट समझ में आया क्या सबको? पॉइंट समझ में आया सबको? सेकेंड स्टेप इज डेविएशन फ्रॉम मीन, याद है? टू स्टेप्स। थर्ड स्टेप क्या था? वापस मीन निकालना। किसका? ये डेविएशन कॉलम का। मीन निकालना बहुत सिंपल है, टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो एमडी का फॉर्मूला क्या था? याद करो, समेशन डी अपॉन एन, यही था फॉर्मूला, राइट? डी कितना आ रहा है प्लीज बताइए? डी कितना आ रहा है? 20। एन कितना था? 9। इसका आंसर अगर आप पॉइंट में करो तो चलेगा, नहीं करोगे तो भी चलेगा। कितना आ रहा है? 2.222 आ रहा है क्या सबका? 2.2। लेकिन ये नहीं पूछा था आपको, आपको कोएफिशिएंट ऑफ एमडी पूछा था। और कोएफिशिएंट ऑफ एमडी का फॉर्मूला क्या होता है? एमडी डिवाइड बाय, आपने जिससे डिवाइड किया वो, आपने डिवाइड किससे किया था? मीन से। एमडी डिवाइड बाय मीन इंटू 100, बराबर। एमडी कितना आया था आपका? 2.2222, और मीन कितना आया था अपना? 5 इंटू 100, ये आ रहा है 44.44444। आ रहा है क्या? इसका आंसर इज 400/9। अगर आप चेक करोगे ऑप्शन से थ्रू, तो 400/9 आंसर वही रहता है, एंड दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। बेटा वो अब हो गया रेगुलर मैथ्स,
अब स्टेप बाय स्टेप आ जाओ। मैं अगर बोलूँ तो इसको मैं डिवाइड भी नहीं करूँ, डायरेक्ट रखूँ, तो आंसर डायरेक्ट वही उस पर लैंड करता है अपन विदाउट पॉइंट में। लेकिन कैलकुलेटर है तो मैं इतना एफर्ट्स नहीं लेता हूँ। समझ में आया क्या सबको ये? दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 37। सबको समझ में आया क्या ये? एवरीवन? ओके, नेक्स्ट वन। 38 डन, 39, 40 डन, 41 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, 42 नहीं आया आप लोगों को, क्या प्रॉब्लम है? फर्स्ट क्वार्टाइल इज 142 एंड सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज इज 18। फर्स्ट क्वार्टाइल मतलब क्या? Q1 कितना आ रहा है? 142। और सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज का मतलब क्या होता है? QD और QD कितना दिया है? QD दिया है 18 और पूछा क्या है? मीडियन Q2 पूछा है। Q2 पूछा है। सबसे पहले QD दिया है तो QD का फॉर्मूला आता है क्या? QD का फॉर्मूला क्या है? Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। पहले तो ये फॉर्मूला आता है, राइट? तो पहले Q3 निकाल लो। QD कितना दिया है? 18। Q3 मुझे नहीं पता, Q1 142 है, डिवाइड बाय 2। तो पहले इधर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा और 142 ऐड हो जाएगा। तो कितना आ रहा है ये Q3 प्लीज बताइए? 178। इतना आ रहा है क्या सबको? लेकिन पूछा क्या था? Q2। कहने से Q2 Q1 और Q3 के बीच में आता है। आप याद करो, ये मैंने एक नंबर लाइन बना के दिया था आपको, ये वैसा। अगर ये Q1 है, ये Q2 है और ये Q3 है, Q1 कितना आ रहा है? 142 और Q3 कितना आ रहा है? 178। क्या इन दोनों का एवरेज रहता है ये? Q2 इज द एवरेज ऑफ Q3 एंड Q1, बराबर है क्या? कितना आ रहा है? खत्म। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? जो दिया है पहले वो इंफॉर्मेशन यूज करो और उसका आंसर निकालो। कितना ऑप्शन आया? ये क्वेश्चन नंबर 42 है। चलो, सबको समझ में आया क्या? QD दिया था तो मैंने QD का फॉर्मूला यूज किया। QD का फॉर्मूला क्या है? Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2। सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज मतलब QD। मैंने उससे Q3 निकाला और Q3 और Q1 के बीच में Q2 आता है, तो इसलिए मैंने Q2 का एवरेज बोल के आंसर निकाला। समझ में आया सबको? नेक्स्ट, ये हो गया 42। नेक्स्ट 43 इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, 44 हो गया है अपना, 45 हो गया है, 46। फिर से वही क्वेश्चन पे आके रुक जाते हो बेटा आप लोग। बार बार एक ही क्वेश्चन कितनी बार करेंगे अपन? SD ऑफ x कितना दिया है और आपको पूछा क्या है? SD ऑफ 50 प्लस 5x, ये पूछा है। ठीक है, प्लीज बताइए SD सेंट्रल लेंस या डिस्पर्जन? आपको ये 50 से फर्क पड़ता है क्या? ये 50 से नहीं, क्या ये 5 से फर्क पड़ता है क्या? बराबर। तो बस आपका आंसर आ गया ना बेटा। SD ऑफ y क्या रहता है? मॉड b इंटू SD ऑफ x। तो x के साथ जो टर्म रहेगा वही अपना काम का है, 5 इंटू 10, डायरेक्ट आंसर 50। आ रहे समझ में? ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है बेटा, कितनी बार आ चुके हैं ऊपर, अपन ने कितनी बार कर लिया है। डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हैं ये। अच्छा, ये 50 से क्यों फर्क नहीं पड़ता है? बताओगे क्या मुझे? क्योंकि ये चेंज ऑफ ओरिजिन है, इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। ये 50 प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मल्टीप्लाई करोगे तो फर्क पड़ेगा, बस वही कंसेप्ट है। ठीक है, दिस वाज क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट 46 डन, 7 48। मीन डिवीजन पूछा है। अभी मीन डिवीजन बहुत बेसिक नहीं हो गया? पांच पॉइंट्स है, रिवर्स आना। 4 5 6 8 3। बताइए एक्स अगर आपके वैल्यूज हैं 4 5 6 8 3, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, ऐसे ही पूछा है ना? मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, 3 स्टेप प्रोसीजर। पहले क्या निकालेंगे? मीन। क्या मीन निकालना आता है सबको? टोटल कितना आ रहा है? टोटल 26 आ रहा है, राइट? तो एक्स बार कितना होगा? 5.2। अच्छा, पॉइंट में आया तो रुक गए, फिर सर कर लेंगे। क्या फर्क पड़ रहा है? x माइनस एक्स बार करना है, लेकिन मॉड में लेना है, राइट? तो 4 माइनस 5.2 कितना होता है? 1.2, 0.2, 0.8, 2.8 एंड 2.2, और फिर इसका टोटल करना 7.2।
और एमडी क्या रहता है, एमडी इज नथिंग बट मीन ओनली समेशन डी बाय एन, कितना 1.44, क्लियर, 4 आ रहा है या 4.44 आ रहा है, 44, कोएफिशिएंट बोलते हैं तो एमडी डिवाइड बाय मीन कर लेते हैं, एक और कोएफिशिएंट पूछा नहीं है तो डायरेक्ट आंसर है, क्लियर, दिस वाज क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट 49 डन, 50 डन, 51 डन, 52 डन, 53 डन, 54, मीन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज 20 एंड 80, व्हाट विल बी वैरिएंस, सबसे पहले सीवी दिया है, मीन और सीवी दिया है, मीन और सीवी कितना कितना दिया है पहले वो बताओ, मीन कितना दिया है 20 और सीवी कितना दिया है 80, ऐसे दिया ना, ये दिया ना, हाँ ओके, वैरिएंस पूछा है, क्या सीवी के फॉर्मूले में एसडी आता है, एसडी आता तो वैरिएंस आ जाएगा, सीवी का फॉर्मूला बोलो, एसडी अपॉन मीन इंटू 100, सीवी कितना है 80, एसडी इज 20, सॉरी एसडी नहीं पता हमें, मीन इज 20 इंटू 100 बराबर, तो आपका एसडी कितना आ रहा है, एसडी 16 आ रहा है, और वैरिएंस क्या रहता है एसडी स्क्वायर which is 16 square which is 256, क्लियर, एक मिनट चेक करते हैं बेटा, ये क्वेश्चन क्या है, समझ में आया कि सबको, सीवी में एसडी आता है, एसडी को स्क्वायर करेंगे तो आपका सीवी वैरिएंस आ जाएगा, चलो नेक्स्ट 52 आंसर बी है, 54 डन, 55 डन, 56 में क्या प्रॉब्लम है, एमडी इज लीस्ट, ये ऑलरेडी अपना हो चुका था, मैंने कल आपको प्रूफ करके दिया था, आपको जो मैंने क्लास में क्वेश्चन कराया है, एक ही क्वेश्चन मैंने एमडी फ्रॉम मीन, एमडी फ्रॉम मीडियन, एमडी फ्रॉम मोड कराया था, अगर आप चेक करोगे मीडियन से सबसे कम आता है, ठीक है, मीडियन सबसे लोएस्ट आंसर देगा, नेक्स्ट 57 डन, 58, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज द रिलेटिव मेजर ऑफ, सीवी किसका था आंसर, डिस्पर्जन का था ना, वो रेंज और सेंट्रल और क्यूडी नहीं है, वो डिस्पर्जन का पार्ट है, ठीक है, नेक्स्ट 57 बोल रहे हो, ए 50, एसडी ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स इज √30, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, फिर से वही n स्क्वायर माइनस एन, फर्स्ट नेचुरल नंबर्स आ गया मतलब क्या, एसडी का फॉर्मूला क्या है पहले वो बताओ, एसडी ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, एसडी ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर माइनस 1/12 अंडर रूट, और ये आंसर उसने दिया है √30 आ रहा है, आप n फाइंड कर लो, n स्क्वायर माइनस 1/12, एसडी दिया है n फाइंड करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा 30 इज इक्वल्स टू n स्क्वायर माइनस 1/12, 12 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 360 इज इक्वल्स टू n स्क्वायर माइनस 1 इधर आ जाएगा, n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 361, n हैज टू बी 19, क्लियर है क्या पॉइंट सबको, तो आपका आंसर आएगा 19, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 60, चलो पॉइंट क्लियर है क्या सबको, नेक्स्ट 61, स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख के दिया है बेटा उन्होंने, अब मुझे बताओ इसमें आपको किस में फर्क पड़ता है, 2 से फर्क पड़ता है या 3 से फर्क पड़ता है, 3 से, माइनस साइन फर्क पड़ेगा क्या, क्यों, क्योंकि मॉड हो जाता है, डिस्पर्जन कैन नेवर बी नेगेटिव, तो आप क्या करोगे 3 इंटू एस डी ऑफ एक्स लोगे, वो दिया है आपको डायरेक्ट, दिया है क्या डायरेक्ट आंसर, 62 डन, 63 डन, 64, 65, 66, 67 डन, 68, 69 आर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये आराम से बाद में करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे, 70 डन, 71, 72, वो क्या बोल रहा है, इफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी रिमेन सेम फॉर द लास्ट 10 मंथ्स, आपको याद है कि मैंने डिस्पर्जन का मीनिंग क्या सिखाया था, डिस्पर्जन का मतलब है स्कैटरनेस, राइट, स्कैटरनेस, और जब इधर उधर भाग ही नहीं रहा है आपका आंसर तो डिस्पर्जन 0 ही आएगा, और मैंने आपको प्रूफ भी करके दिया था, अगर आपके एक्स की वैल्यूज है 5 और 5, 5 और 5, बताओ डिस्पर्जन कितना है, अब जो भी निकालोगे सब 0 आएगा, रेंज 0, क्यूडी 0, एमडी 0, एसडी 0, सब 0 ही आने वाला है, क्यों, अरे इधर उधर आंसर भाग ही नहीं रहा है ना आपका, डिस्पर्जन का मेजर मीनिंग है स्कैटरनेस, भागो इधर उधर, थोड़ा सा डिस्पर्स होना चाहिए, वो इधर उधर जा ही नहीं रहा है,
समझ में आ रहा है? इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन आर सेम डिस्पर्जन विल बी जीरो। ये सेंटेंस मैंने लिखा के दिया आपको, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन आर सेम डिस्पर्जन विल बी जीरो। तो इसका आंसर जीरो है डायरेक्ट। नेक्स्ट, कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्राइल डेविएशन इज 1/4 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ Q3 बाई Q1। सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ QD फॉर्मूला चाहिए मेरे को, कोएफिशिएंट ऑफ QD का फॉर्मूला चाहिए। तो कोएफिशिएंट ऑफ QD इज Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। अब मैं यहाँ पे इंटू 100 नहीं करने वाला, मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन खुद बताएगा आपको। उसने 1/4 बोला है बेटा, 1/4 मतलब कहने से 0.25। अब 0.25 मतलब उसने इंटू 100 किया होगा क्या? नहीं। समझ में आ रहा है क्या? तो उसने इंटू 100 नहीं किया है, तो ये आंसर उसने दिया है 1/4 है। और ये Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 ऐसा दिया है। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लो। तो ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा? Q3 प्लस Q1। और जब 4 इधर मल्टीप्लाई होगा ये क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स Q3 माइनस 4 Q1। अब एक काम करो, Q3 के साइड टर्म्स एक तरफ लेके आओ, Q1 के साइड टर्म्स एक तरफ लेके आओ। तो Q3 इधर चला जाएगा, Q1 इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4Q1 प्लस Q1 इज इक्वल्स टू 4Q3 माइनस Q3। अल्टीमेटली Q3 एक तरफ चला गया, Q1 एक तरफ आ गया, तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा? 5 टाइम्स Q1 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स Q3। उसने पूछा क्या है? Q3 डिवाइड बाय Q1, तो Q1 को इधर लेके आ जाओ और 3 को इधर लेके आ जाओ, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? 5/3 इज इक्वल्स टू Q3 अपॉन Q1। यही उसने पूछा था। समझ में आया क्या? यस, इज द पॉइंट क्लियर? आपका उस दिन का क्वेरी था ये, समझ में आया? तो सिर्फ फॉर्मूला यूज करो और सब्स्टिट्यूट करो एंड यू गेट द आंसर। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 73(2). समझ में आया सबको ये? एंड द लास्ट क्वेश्चन अगेन, फिर से वही कंसेप्ट चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस उसके ऊपर ही थे, ये भी वही है। द सम ऑफ मीन एंड SD ऑफ सीरीज इज A प्लस B। इसका मतलब ऐसा बोल सकता हूं, मीन A है और SD B है। एग्जाम्पल, सम मतलब टोटल, मीन और SD का मतलब मीन A हो गया और SD B हो गया। इफ वी ऐड 2 टू ईच ऑब्जर्वेशन, जल्दी बताओ, अगर 2 में ऐड करूं मीन को कितना फर्क पड़ेगा? ये +2 हो जाएगा और B फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? A प्लस B प्लस 2, खत्म। समझ में आया क्या? मीन को फर्क पड़ेगा, SD को फर्क नहीं पड़ेगा। मीन +2 हो जाएगा, SD वैसे ही रहेगा। क्लियर है ये? तो +2 हो जाएगा। 70 का आंसर पूछा आपने, 70 का आंसर C। ओके, इसके अलावा जो भी क्वेरी है मुझे बताइए। इस चैप्टर में और कोई क्वेरी पेंडिंग है आपकी तो मुझे बताइए प्लीज। बोलो। कोरिलेशन रिग्रेशन, ठीक है? ओके, इसके कुछ और PYQs हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है? वो मैं शेयर करूंगा आपको। वो आपने अब ट्राई करना है, आने चाहिए आइडियली, राइट? और उसके जो डिस्कशन रहेगा वो मैं क्लास में डिस्कस नहीं करूंगा। इंडिविजुअलिस्ट पे आपको जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस रिपीटेड है, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस रिपीटेड है, सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए मैं वो दे रहा हूँ, ठीक है? अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है आप रेस्पेक्टिव इंडिविजुअल क्वेरीज मुझसे पूछ सकते हो। यू कैन ड्रॉप मी अ मैसेज या फिर आप क्लास में डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? बट प्लीज मेक, हाँ आंसर के साथ दूंगा, प्लीज मेक श्योर यू आर सॉल्विंग दोस। ठीक, स्टॉप करते हैं।